वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, मैं क्या करूंगा, एक इंप्लॉय अपॉइंट करूंगा। आज के दिन कुछ समय के लिए आप अपनी कॉपी में लिख लेना, आज के दिन मान लो शेयर की प्राइस चल रही 170 रुपए। कितने चल रही है? 170, 170 लिख लो। शेयर की प्राइस कितनी चल रही है? 170। क्लियर? एक्सरसाइज प्राइस लिख लो 50 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 50 रुपए। बताओ डिस्काउंट कूपन की वैल्यू 120। डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कितनी है? 120। ये सबको समझ में आया कि नहीं? और मान लेते हैं इनमें से किसी एक को मैं अपना इंप्लॉय बना देता हूं। एक मिनट दो। इनको मैं आज की डेट पर, कब बेटा? आज की डेट पर। कौन सी डेट पर? इनको एक डिस्काउंट कूपन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? बताओ डिस्काउंट कूपन की वैल्यू क्या है? 120। दे दी कि नहीं? मेरे को बताओ क्या इंप्लॉय हमारे बिजनेस में काम करेगा? और मान लो ये काम कर रहा है, तो सब लोग बताओ जब ये काम करेगा, बेटा आपको यहां से वहां तक चलना है बस, जब ये काम करेगा तो बिजनेस में बेनिफिट्स होंगे कि नहीं? बोलो बिजनेस में क्या होंगे? कहां तक होंगे? 1 साल होंगे कि 3 साल होंगे? सुनाई नहीं दिया। कितने बेनिफिट्स होंगे? 3 साल तक बेनिफिट हुए कि नहीं? अब वापिस आ जाओ इधर, वापिस बताओ। इसने यहां तक काम किया, काम करो जरा, तो मेरे को बताओ बिजनेस में बेनिफिट्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे कि नहीं? अच्छा यहां रुक जाओ, सब लोग बताओ क्या खर्चा पूरा 120 रुपए का डाल दूं? जोर से बोलो, क्या पूरा 120 का खर्चा इसी साल में डाल दूं? क्यों? क्यों? अभी तो और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा थोड़ा आगे और चलो, अभी डाल दूं 120 का खर्चा? बोलो। अच्छा थोड़ा आगे और आए, क्या बेनिफिट्स यहां तक हो गया, अब पूरा 120 का खर्चा डाल दूं? तो सब लोग बताओ तीसरे साल में अगर मैं खर्चा डालूंगा तो P&L हिल नहीं जाएगा? बेनिफिट्स बताओ, बेनिफिट्स 3 साल में यहां भी हुआ, यहां भी हुआ और यहां भी हुआ, और खर्चा आप बोल रहे हो तीसरे साल में डाल दो। बताओ क्या हो जाएगा? सही होगा कि गलत हो जाएगा? जोर से बोलो। सब कुछ गलत नहीं हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि खर्चे को 3 साल में डिवाइड होना चाहिए? बोलो हाँ है ना? तो लेकिन मेरे को दिक्कत यह है कि इन बेनिफिट की वैल्यू निकालूं कैसे, कि इस साल कितना बेनिफिट हुआ, इस साल कितना बेनिफिट हुआ, इस साल कितना बेनिफिट हुआ, ये कैसे निकालूं? दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इंस्टीट्यूट ने उसका एक तरीका सजाया। इंस्टीट्यूट बोलता है क्योंकि हम बेनिफिट का वैल्यूएशंस नहीं कर सकते कि इंप्लॉय ने कितने कितने बेनिफिट्स दिए, तो बोले आप एक काम करो, इक्वली डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड कर दो? इक्वली। एसएलएम मेथड में डिवाइड कर दो। मतलब मेरे को बताओ मैं कितना कितना खर्चा बुक कर लूं? मेरे को 120 रुपए का खर्चा बुक करना है, बताओ इस साल कितना बुक कर लूं? 40 का खर्चा इस साल डाल दूं? बोलो हाँ है ना? तो मेरा मैचिंग कंसेप्ट बराबर हो जाएगा। एक्सपेंसेस ₹40, बेनिफिट भी मान के चलूंगा कि 40 के बराबर मिले होंगे। क्या ये बात समझ में आई? इस साल भी कितना बुक कर लूं? 40, और इस साल भी कितना बुक कर लूं? 40। अगर मैं 40-40 के खर्चे बुक कर दूं तो बताओ मेरा मैचिंग कंसेप्ट बराबर चलेगा कि नहीं? क्लियर? बात समझ में आई? मतलब जो आप डिस्काउंट कूपन या ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हो इस चैप्टर में, बस उस ऑप्शन की वैल्यू को इस पूरे पीरियड में स्प्लिट करना है। और स्प्लिट किस रेशो में करोगे? फटाफट बोलो। इक्वल। अब मैं आपको लॉजिकली पूछ रहा हूं, बताओ इक्वल क्यों किया? क्योंकि बेनिफिट कितने दिए एम्प्लॉय ने उसका वैल्यूएशन कर पाना संभव नहीं। लेकिन मेरे को बताओ क्या मैं एक्सरसाइज पीरियड में भी ये खर्चा बुक करूं? क्यों एक्सरसाइज पीरियड में क्यों नहीं? क्योंकि वहां तो वो जॉब छोड़ के जा सकता है कि नहीं, तो वहां बुक करना संभव नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? दैट इज एक्सपेंडिचर। बस बेटा इस तरह से हमको बुक करना है। समझ में आया आप लोगों को भी? रख दो बेटा। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो किस तरह से खर्चा बुक करेंगे समझ में आया कि नहीं? बोलो इतना समझ में आया? इस तरीके से बेटा हमको क्या करना है? एक्सपेंसेस को बुक करना है। समझ में आया? तो खर्चों को कैसा बुक करेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं? कैसा बुक करोगे? फटाफट बोलो। इक्वल। अच्छा तो मैंने जो आपको वैल्यू निकलवाई, दे आर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेस्टिंग पीरियड। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मतलब डिस्काउंट कूपन 1 साल का खर्चा है कि टोटल एक्सपेंडिचर है? कब से लेकर कब तक का? ग्रांट डेट से लेकर के वेस्टिंग डेट तक का, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। कहां से? ग्रांट डेट से लेकर के वेस्टिंग डेट तक का। इसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब एसएलएम मेथड से। कौन सी मेथड से? एसएलएम मेथड से। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअल एक में इतना इतना खर्चा हम क्या करेंगे? बुक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब जैसे इसको मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे को बताओ यहां मार्केट प्राइस पर शेयर कितना बोला था मैंने आपको? 170। एक्सरसाइज प्राइस मैंने आपसे बोला था कितनी? 50।
तो आपका डिस्काउंट कूपन को क्या बोला था आपने? इंट्रिंसिक वैल्यू। बस नाम ही बदला बेटा, है तो डिस्काउंट ही। कितना आया? 120। कितना कितना खर्चा मैं यहां स्प्लिट करने वाला हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में। कितना कितना? 40 यहां, 40 यहां और 40 यहां। 40-40 का खर्चा मैं स्प्लिट कर दूंगा। करूंगा कि नहीं? इस खर्चे का एक नाम रख देते हैं, इसको बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बताओ इसका नाम मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट क्यों लिखा? क्योंकि जब एम्प्लॉय करेगा तो काम करेगा तो मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं? क्लियर? या इसका एक नाम और है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। आप कंपनसेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको ये बेनिफिट्स दिए गए। क्या ये बात समझ में आई? तो या तो आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस लिख लो या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख लो, बात एक ही है। क्लियर है कि नहीं? तो हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वर्ड मिल जाता है, कहीं कहीं कंपनसेशन एक्सपेंसेस वर्ड मिल जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? तो क्या नाम रखा है इस खर्चे का? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कितना कितना डिवाइड कर दिया आपने? 40, 40 और 40, 40-40 रुपए में आपने डिवीजन डाल दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या ये करते बनेगा कि नहीं? बोलो। एग्जाम में ये करने के कितने नंबर मिलते हैं? 8 नंबर। कोई बुरा है क्या? समझ में आ रहा कि नहीं? बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम 4 साल में 3 साल में क्यों नहीं? अच्छा 4 साल होते तो फिर इसको डिवाइड बाय 4 करके बराबर बराबर कर देते। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से बेटा हमको डिवीजन डालना है। अब अगर मैं यहां इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? अकाउंटिंग एंट्री। क्लियर है कि नहीं? तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सब लोग बताएंगे। एक्सपेंसेस ऑलवेज क्रेडिट या डेबिट? सुनाई नहीं दिया? डेबिट। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैं डेबिट कर दूंगा। कितने रुपए से? 40 रुपए से। अच्छा, अभी कुछ दिया एम्प्लॉय को क्या? जोर से बोलो। अभी कुछ दिया क्या? नहीं। देंगे कब? 3 साल बाद। अच्छा, कुछ पेमेंट नहीं किया तो अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। अमाउंट इज, क्योंकि पेमेंट तो अभी कर ही नहीं रहे, अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। तो हम यहां लिख देंगे टू ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्योंकि अमाउंट अभी क्या है? जोर से बोलो। आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आज तो कुछ देना नहीं है उसको। देना तो कब है? 3 साल बाद देना है कि नहीं? तो मैं क्या लिख दूंगा? टू ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये पहली एंट्री डाल दी। सब लोग बताओ, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? पीएनएल। पीएनएल का नाम कंपनी में क्या है? एसपीएल लिखते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखते हैं कि नहीं? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे? फटाफट बोलो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 40 रुपीज। तो ये ट्रांसफर एंट्री हो गई। क्या ये ट्रांसफर करते बनेगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जो डेबिट था उसको क्या कर दिया? क्रेडिट पीएनएल में भेज के। तो पीएनएल में खर्चा चला गया कि नहीं? अच्छा, बेनिफिट तो अपने आप ही आ गए होंगे। कैसे? एम्प्लॉय ने काम किया हो तो सेल बढ़ गई होगी कि नहीं? तो इनकम तो अपने आप आ ही रही होगी। खर्चे और डाल दिए तो मैचिंग कंसेप्ट बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और बताओ बेटा, सेकंड ईयर का अगर मैं खर्चा डालना चाहूं तो सेकंड ईयर में वापस से एंट्री होगी। बताओ सेकंड ईयर में भी क्या होगी? 40 से 40 और 40। थर्ड ईयर में एंट्री डालेंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा? वही 40 से। सेम। क्लियर है कि नहीं? कितने साल की एंट्री हो जाएंगी ये? 3 साल। सब लोग बताओ 3 साल में इस ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा? 120, जो हमने उसको डिस्काउंट कूपन दे रखा था। तो इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अब जरा आपको सोचना है, ये तो कौन से पीरियड की अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई? मतलब ये एंट्री आपको बार बार डालना है। मतलब 2 एंट्रियां रट लो, नहीं समझ में आए तो रट लो, तो भी काम हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। एंट्री वो 2 ही है, बस वो अमाउंट निकालना है हर साल का। क्या निकालना है बेटा?
अमाउंट, बस वो अमाउंट कैसे निकलेगा उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर। बट अभी तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया 40-40-40 निकालना, तो आपने एंट्री भी डाल दी। क्या ये बात करते बनेगी कि नहीं? जनरल एंट्री सबको क्लियर हुई कि नहीं? पक्का? अब बताओ अब कौन सा पीरियड आएगा?